सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। यदि कोई एमएसईबी के लोग आपके या इलेक्ट्रिक का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने को आ गए तो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। हम लोग जनता के साथ में रहने वाले, भले उसके लिए जेल भी जाना पड़े, हमें उसकी परवाह नहीं है। अरे रद्द करा। लॉकडाउन के दौरान बढ़े हुए बिजली बिल में उपभोक्ताओं को राहत न मिलने से अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने जनता को ये आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन के समय में जो बिल बढ़कर आए हैं उसमें सहूलियत दी जाएगी, मगर अब अपनी ही बातों से मुकरते हुए अपने ही दिए गए आश्वासन से यू टर्न लेकर ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने ये घोषणा कर दी कि अगर बिजली का इस्तेमाल किया गया है तो बिल का भुगतान करना ही पड़ेगा। सरकार के इसी दोहरी भूमिका का निषेध करने के उद्देश्य से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल द्वारा बिजली बिल के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा की गई थी। इसी के मद्देनजर नवी मुंबई में भी जगह जगह 12 आंदोलन किए गए। वाशी स्थित एमएसईडीसी कार्यालय पर विधायक गणेश नाइक के नेतृत्व में हाई वोल्टेज निषेध आंदोलन किया गया, जहां पर उनके साथ भाजपा के नवी मुंबई जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक एवं पूर्व नगर सेवक तथा कार्यकर्ताओं की टीम मौजूद थी। इस दौरान बिजली बिल फाड़कर महावितरण का निषेध भी उपस्थितों द्वारा किया गया। विधायक गणेश नाइक के माध्यम से एमएसईडीसी अधिकारी को निवेदन भी सुपुर्द किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए विधायक गणेश नाइक ने कहा कि यूनिट बढ़ाकर बिल भेजे गए, साथ ही रेट में भी बढ़ोतरी की गई, यानी कि लॉकडाउन के चलते पहले से ही डूब रहे लोगों पर पत्थर डालने का काम राज्य सरकार ने किया है। वो यूनिट के हिसाब से बिल देने के बदले यूनिट का स्लैब टूट के बढ़कर बिल आया और उसमें फिर से उन्होंने रेट में बढ़ोतरी की। यानी जो डूब रहा है उस पर और पत्थर डालने का काम ये राज्य शासन ने किया है। और इसलिए मैंने तो लास्ट टाइम में भी कहा था कि जब परिस्थिति खराब आती तो राजा ने अपना जो खजीना होता है वो बाहर निकाल के लोगों को जिंदा रखने की ज़रूरत है। मैं बोलूँगा कि राज्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र शासन ने वीज वितरण कंपनी को कर्जा लेके देना चाहिए, कर्जा लेने के लिए परमिशन देनी चाहिए, जिम्मेदारी लेने गारंटी लेनी चाहिए। और ये जो गलत ढंग से बिल पेश किए हैं वो उसमें सुधार करना चाहिए। और लोगों के जेब में आज खाने के लिए पैसा नहीं तो उनको किस्तों में पेमेंट करने की परमिशन देनी चाहिए, दिए हैं, लेकिन कितनी पूरी की पूरी जो उन्होंने जुल्म से बिल लगाए उसके किस्तों में पेमेंट करने की परमिशन दी है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि एमएसईडीसी द्वारा जो गलत ढंग से बिजली बिल दिए गए हैं उसे सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अगर शहर के किसी भी व्यक्ति का बिजली कनेक्शन काटने की कोशिश की गई तो वहां वे और उनके कार्यकर्ता निश्चित तौर पर खड़े दिखाई देंगे और इसके लिए जेल भी जाना पड़े तो वे तैयार है। उन्होंने गलत ढंग से बिल पेश किए उसको सुधार करे, जो बिल के रेट बढ़ा है उसको कम करे और आगे आगे लोगों की जो असुविधा हो रही है उसमें लोगों को मदद करें। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का पूरे राज्य स्तर पर ये निदर्शन का ये आज दिन है। नई मुंबई में 12 जगह पे
ये निदर्शन हो रहे हैं। आज के इस आपके माध्यम से मैं जनता को भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि यदि कोई एमएसईबी के लोग आपके या इलेक्ट्रिक का कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने को आ गए तो हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। हम लोग जनता के साथ में रहने वाले, भले उसके लिए जेल भी जाना पड़े, हमें उसकी परवाह नहीं है। विधायक गणेश नाइक ने आगे ये भी कहा कि अगर आगे जाकर बिजली बिल में सहूलियत दी जाती है तो जिन लोगों ने बिलों का भुगतान किया है उनकी राशि अगले बिल में एडजस्ट की जाए, इसलिए वे पत्र लिखेंगे। या परिस्थितीमध्ये जे चुकीचे स्लॅब त्या ठिकाणी केले गेले, इन टाइम मीटर रीडिंग न घेता एकदमच त्या ठिकाणी रीडिंग घेतल्याचा भास निर्माण केला गेला, असे अंदाजे बिलं त्या ठिकाणी दिली गेली, त्याच्यामध्ये 5,000चे बिल 20,000 झालेलं आहे। याच्यामध्ये सुधारणा न करता जर का एखाद्या ग्राहकाचा जर वीज कनेक्शन डिस्कनेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला, मी तर आहेच, परंतु आमच्या नवी मुंबईतल्या 111 वॉर्डमधील कार्यकर्ते त्या ठिकाणी जाऊन त्या ग्राहकाच्या बाजूने उभे राहतील। त्या ठिकाणी वीज कनेक्शन तोडताना त्या ठिकाणी विरोध केला जाईल आणि तो विरोध केल्यानंतर उद्याला जर दांडगाईनं त्या ठिकाणी अटक करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर आमचा प्रत्येक कार्यकर्ता आनंदाने त्या ठिकाणी जेलमध्ये जाण्याचं पसंत करेल, जनतेच्या करता। विधायक गणेश नाइक ने ये भी कहा कि लॉकडाउन में जो दुकान एवं मकान बंद थे उन्हें भी भली मोटी रकम वाले बिजली बिल भेजे गए हैं, जो सरकार के संभ्रम की स्थिति को दर्शा रहा है। बंद घराला सुद्धा बिलं आलेली आहेत, बंद असलेल्या दुकानाला बिलं आलेली आहेत आणि एकूण असा सावळा गोंधळ आहे तो दुरुस्त करण्यासाठीच त्या ठिकाणी निवेदन दिलेले आहे। योग्य वेळी पुन्हा रस्त्यावर येण्याची वेळ येईल तेव्हा नक्की रस्त्यावर येऊ। जनता के लिए किए गए इस हाई वोल्टेज निषेध आंदोलन के बाद वाशी पुलिस द्वारा पूर्व महापौर सागर नाइक, भाजपा नवी मुंबई जिला उपाध्यक्ष संपत शेवाले, पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल, अमित मेडकर, प्रभाकर भोईर, महिला कार्यकर्ता शीतल भोईर, कल्पना छत्रे को गिरफ्तार किया गया एवं बाद में रिहा भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।